पूरे बिहार में फिर से एक बड़ा आंदोलन करने का अनाउंस करेंगे। हमारे कमेटी के जितने भी लोग हैं, गौतम आनंद जी हैं, मनीष यादव जी हैं, ऋषभ पटेल है, अंबुज पटेल जी हैं, आर्यन यादव जी। छात्र चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा असर तो पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव है। और हम लोग, आप लोग गोलबंद क्यों नहीं करे कि कोई SC ST OBC से एक एक कैंडिडेट आए? और सब हो रहा है, हम लोग इस पर कर रहे हैं। कल हम लोग बैठक रखे हैं पटना यूनिवर्सिटी के सारे बहुजन छात्रों का। और पार्टी छोड़ो समाज जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पे नहीं हम लोग जाएंगे। हम लोग जाएंगे कि हमारे समाज का एक एक प्रतिनिधि हो। सेंट्रल चुनाव आता है तो हम सभी अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के जो हैं उनको चुनाव के समय ही सिर्फ हिंदू बोला जाता है। उसके बाद अभी अगर ये सब हिंदू समझते हैं कि हम भाई भाई हैं, इंक्लूडिंग फॉरवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग OBC, तो आप इनके लिए जो UGC रेगुलेशन जो एक्ट बना है 2026 में, इसके खिलाफ में ये सब क्यों बोलते कि हम इस्लाम धर्म कर लेंगे अगर ऐसा होता है? मैंने ये लोग, बिहार की बात करें तो प्रजापति, विश्वकर्मा, मंडल, धानुक, पटेल, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये तमाम जातियां जो वोट के समय कोई सम्राट जी के साथ है, कोई नीतीश जी के साथ है, कोई तेजस्वी जी के साथ है, इस मुद्दे पर क्या है, वो एकजुट हैं? इस मुद्दे पर सब लोग एकजुट हैं और वो सब संकल्प ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि अब हम जो बीजेपी के लोग हम लोग को हिंदू बना करके, हिंदू हैं, वोट ले लेती है, मगर अधिकारों की बात आती है तो हमें शूद्र समझा जाता है, हमें दलित समझा जाता है, हमें आदिवासी समझा जाता है। ये वो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार सबके संपर्क में। सोचिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 1975 से पहले जब संविधान लागू नहीं था तो आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज जब आप पढ़ेंगे नहीं तो SP DM कलेक्टर CM PM बनेंगे कैसे? पटना में UGC के पक्ष में एक बड़ा मैसिव आंदोलन हुआ जिसमें युवा नेता जो हैं वो शामिल थे। गौतम आनंद थे और अमर आज़ाद थे। इन दोनों ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई, कॉलेज हॉस्टल गए, बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। आपको डिटेन भी किया गया था? किनको किया गया? हाँ, डिटेन किया गया था। हम लोग, देखिए, हम लोग गिरफ्तारी यार से तो डरते नहीं हैं। जो बहुजन समाज, जो OBC SC ST समाज है, उसके अधिकारों के लिए कानून बना और मात्र 15 दिनों में इसको पर रोक लगा दिया गया, जबकि WS पर कोई आयोग, कोई रिकमेंडेशन नहीं। उसके बाद भी याचिका भी दायर किया गया तो उस पर फैसला नहीं हुआ। मगर जब भी OBC SC ST के लिए ये कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। तो इसके खिलाफ में जो बहुजन समाज है, हम लोगों को जब ये जानकारी मिली तो हम लोगों ने सभी बहुजन समाज के लोगों से संपर्क किया, बातचीत किए, चाहे वो पटेल हॉस्टल हो, चौरसिया छात्रावास हो, बिहार पटना में अंबेडकर छात्रावास है, यादव छात्रावास है, आपको कपूरी, जननायक कपूरी छात्रावास है। तमाम जो हॉस्टल्स हैं उनके सभी जो एक्टिव, जो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र युवा हैं, उन सबों से हम लोगों ने संवाद करके इस आंदोलन को किया। बाबू जगदेव प्रसाद जी का जयंती था 2 फरवरी को, हम लोगों ने डेट दिया और मंडल 2.0। बहुजन समाज के छात्र कितने सजग हुए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए? देखिए, हम लोग इस आंदोलन के पहले भी, और जब ये आंदोलन, जब पटना यूनिवर्सिटी एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, पटना कॉलेज से हम लोग ये तो मगध यूनिवर्सिटी हो, अदर जिला में जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सभी जगह ये एकदम आग की तरह ये आंदोलन फैल चुका है और इसको हम लोग और आगे की तरह ले जाएंगे और अवेयर भी होंगे। सीधा कहना है OBC SC छात्रों को, हमारे लिए ये कानून बनाया। यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेदभाव नहीं होता है, पटना यूनिवर्सिटी में ही आप नहीं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ब्रह्म, प्रजापति, धीरे धीरे छात्र तो बढ़े हैं। विश्वकर्मा समाज, ये सब अपने आप को पिछड़ा में देख रहे हैं
या सब बहुजन बन रहे हैं आप? नहीं, बन रहे हैं, बहुजन बन रहे हैं। और इस तरह का ये जो यूजीसी वाला मैटर आया है, इस पे सभी लोग एक हैं और कह रहे हैं। आप सुनेंगे सोशल मीडिया में, अब देखिए पटेल छात्रावास के छात्र बोलते नहीं थे, वो बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं। और पूरा हम लोगों पूरा कमिटी में साथ रह करके वो लोग आंदोलन में पूरा भागीदार बने हैं, लड़े हैं। चौरसिया भवन में देखिए वो सब हम लोग ने जाकर रात रात भर मीटिंग किया है। हम लोग जानते कि वो सब खुद बोल रहे थे, हम लोग बुलवाते थे कि आप बताइए क्या होना है, वो खुद बोलते थे और पहले होना चाहिए। इतने सजग हो रहे हैं, बहुजन बन रहे हैं, सभी लोग अपने अधिकार को पहचान रहे हैं कि कौन दुश्मन है, कौन हमारा समाज का साथी है और क्या होना चाहिए। जनरल के लोग, उनके जनरल के गार्जियन सड़कों पर थे, अभी एससी बहुजन के छात्र सड़कों पर हैं। ये बात कैसे आप लोग, क्या बिहार में कोई बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट और करेंगे और बिहार के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को लाएंगे? देखिए अभी हम लोगों ने ये किया है 2 फरवरी को, आज 4 फरवरी है और हम लोग अभी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, मैट्रिक का एग्ज़ाम चलेगा इसके बाद जैसे ही, और पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन 28 फरवरी को। जैसे ही ये तीनों चीज़ खत्म होगा और हम लोग पूरे बिहार में फिर से एक बड़ा आंदोलन करने का अनाउंस करेंगे। हमारे कमेटी के जितने भी लोग हैं, गौतम आनंद जी हैं, मनीष यादव जी हैं, ऋषभ पटेल है, अंबुज पटेल जी हैं, आर्यन यादव जी। छात्र चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा असर तो पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव है। और हम लोग, आप लोग गोलबंद क्यों नहीं करे कि कोई SC ST OBC से एक एक कैंडिडेट आए? और सब हो रहा है, हम लोग इस पर कर रहे हैं। कल हम लोग बैठक रखे हैं पटना यूनिवर्सिटी के सारे बहुजन छात्रों का, और पार्टी छोड़ो समाज जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पे नहीं हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे कि हमारे समाज का एक प्रतिनिधि हो सेंट्रल। सारे पदों पर आप जीत सकते हैं, अध्यक्ष जीत सकते हैं पदों पे अभी, क्योंकि अब लाइन पत्रकार सब, और जनरल का पत्रकार, जनरल का नेता, जनरल का बिजनेसमैन सब एक साथ हो गया। 22,000 कुछ स्टूडेंट अभी पटना यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं। उनका कल ड्राफ्ट निकलेगा 6 तारीख को, परसों। तो हम लोग उसमें करके यही करने हम लोग जा रहे हैं। की आबादी कितनी है सोशल मिला देते? अब टोटल मिला दीजिए वो 16% 17% है आबादी। ये आप उसी में देख लीजिए, एडमिशन तो सारा हो ही रहा है। नहीं, SC ST OBC तीनों मिला दे तो कितना होगा? 50% से ज़्यादा होगा? हाँ, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट है। सारे पद आप जीत सकते हैं, बड़ा मैसेज जा सकता है पटना से। एकता नहीं रहने के कारण नहीं, हम लोग पार्टियों में बढ़ जाते हैं, पार्टी में बढ़ जाते हैं, वोट बढ़ जाते हैं। पर इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। मतलब निर्दलीय भी अगर सहमति बना के एक SC हो जाए, एक ST हो, एक SC हो जाए, ST तो यहाँ कम है, बिल्कुल, एक SC हो जाए, एक पिछड़ा हो जाए, एक अति पिछड़ा हो जाए, एक अल्पसंख्यक हो जाए। कितने पद होते हैं? 4 ही पद होते हैं। हम लोगों ने 5 पद सेंट्रल पैनल होता है। तो फिर एक OBC, एक SC, एक अति पिछड़ा और एक अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर लड़ जाइए। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये प्लान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग कि यूनिवर्सिटी में इस बार जो सेंट्रल पैनल का सभी पद है, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव है, सभी पदों पर हम लोग अपने उम्मीदवार देंगे और कॉम्बिनेशन बना करके जीत हासिल करेंगे। तभी यूजीसी का जो ये जो विरोध है, तभी ये सफल हो पाएगा। ये सैदपुर छात्रावास से खबर आई थी कि जनरल कैटेगरी के छात्र वहाँ ज़्यादा रहते हैं, रहते हैं या सब वही रहते हैं? नहीं, देखिए यही तो हम कहना चाह रहे हैं। लोगों को बुरा लगेगा, ऐसे हमारे मित्र ही सब हैं, उनको बुरा लगेगा ये सुन रहे हैं तो, कि सैदपुर में आप कह रहे हैं कि यूजीसी, तो आप सैदपुर छात्रावास में पटना यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पे अगर OBC, दलित, SC ST के छात्र कोई जाता है, उसका एनरोलमेंट हो जाता है और उसका एनरोलमेंट जो पर्चा होता है एडमिट का, उसको फाड़ करके और उसको डरा धमका के भगा दिया जाता है। जबकि कोई रिजर्वेशन नहीं है वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं कि जनरल के लिए रिजर्व है। जनरल के लिए रिजर्व नहीं है, मगर ये व्यवस्था जो है आप जिसके तहत ये यूजीसी कास्ट हायरार्की है, एक्ट आया, इसी के लिए तो बना है। और अमर जी, क्या लग रहा है ये जो पूरा आंदोलन है, इसमें जो आप देख रहे हैं, वहाँ एक खबर आई कि सैदपुर हॉस्टल में लोगों ने कहा कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। सब जनरल के छात्रों ने आरोप लगाया कि अगर बिल वापस नहीं होगा तो कर ले इस्लाम कबूल। नहीं, बोला था उन्होंने, अब तो बिल वापस हो गया। तो वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मतलब तो ये हिंदू लोग, ये जो, अच्छा क्या छात्र समझ रहे जो हिंदू के नाम पर उनसे वोट लिया जा रहा था, हिंदू?
नहीं नहीं, हिंदू के वो लोग, देखिए हिंदू दलित हिंदू नहीं है हम। क्या लगता है ये जो SC ST OBC को हिंदू बनाया जा रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जात पात की करो विदाई, हम सब है आपस में भाई भाई, कितनी जागरूकता ये अब स्टूडेंट समझने लगे हैं कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है? समझ रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो हम सभी अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के जो हैं उनको चुनाव के समय ही सिर्फ हिंदू बोला जाता है। उसके बाद अभी अगर ये सब हिंदू समझते हैं कि हम भाई भाई हैं, इंक्लूडिंग फॉरवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग OBC, तो आप इनके लिए जो UGC रेगुलेशन जो एक्ट बना है 2026 में, इसके खिलाफ में ये सब क्यों बोलते कि हम इस्लाम धर्म कर लेंगे अगर ऐसा होता है? माने ये लोग अधिकार देना नहीं चाहते, ये सब चाहते हैं कि हम किसको गाली, जातिवादी गाली देंगे, हम किसको प्रताड़ित करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, इसलिए ये सब विरोध कर रहे थे। जबकि आप बताइए, ठीक है, अगर हम किसी फॉरवर्ड क्लास के बच्चे को अगर मार करके सर फोड़ देते, क्या उसके लिए थाना पुलिस नहीं है? वो कंप्लेन नहीं करेगा? ये जब जो कह रहे हैं कि उसको होगा ही नहीं कुछ, ये नहीं होगा। जो UGC रेगुलेशन एक्ट है उसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंस है कि SC ST को तो सुरक्षा है पहले से ही है, OBC से उनकी नाराजगी है। OBC से तो इनको बनाया कौन? मैंने ये तो बीजेपी डेट मीन्स पूरा षड्यंत्र करके खेल रही है। अभी क्यों बनाया? तो मेरा ये है अमर बाबू, दलित समाज तो पहले से समझ रहा है, ये OBC को कितनी बात समझ में आई है कि हमको हिंदू बनाकर हमारा वोट लिया जा रहा है? OBC बातें अब समझ रहे हैं। जिस तरह से हम लोग बात संवाद कर रहे हैं और ये आंदोलन हुआ है, आप देखेंगे कि बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में OBC के समाज के लोग आगे आ रहे हैं। तो क्या वो कुर्मी, यादव, कुशवाहा पर 4000 जातियाँ हैं OBC में? बिहार की बात करें तो प्रजापति, विश्वकर्मा, मंडल, धानुक, पटेल, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये तमाम जातियाँ जो वोट के समय कोई सम्राट जी के साथ है, कोई नीतीश जी के साथ है, कोई तेजस्वी जी के साथ है, इस मुद्दे पर क्या है, वो एकजुट हैं? इस मुद्दे पर सब लोग एकजुट हैं और वो सब संकल्प ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि अब हम जो बीजेपी के लोग हम लोग को हिंदू बना करके, हिंदू हैं, वोट ले लेती है, मगर अधिकारों की बात आती है तो हमें शूद्र समझा जाता है, हमें दलित समझा जाता है, हमें आदिवासी समझा जाता है। ये वो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार सबके संपर्क। सोचिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 1975 से पहले जब संविधान लागू नहीं था तो आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो SP DM कलेक्टर CM PM बनेंगे कैसे? तो ये जो फूले साहब की लाइन याद कीजिए, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। एक पढ़ाई ने कितना बेड़ा गर्क कर दिया। कहीं आपकी नस्लों को स्कूल कॉलेज में जो संख्या बढ़ी है, मंडल, खासकर OBC की मंडल कमीशन के बाद, उनको बाहर करने की कोशिश तो नहीं है? मेरे साथ युवा नेता हैं अमर आज़ाद, लगातार मिशनरी हैं, इनकी जान खतरे में रहती है, लगातार सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं एक गुजारिश ज़रूर करूंगा इस देश के बहुसंख्यक आबादी से, बहुजन समाज से, सड़कों का नेता चुनिए, वो आपकी आवाज़ बनेगा। आज संसद में बिहार से अगर बात करें तो रामविलास जी, लालू जी, शरद यादव, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की कमी खल रही है। हमारे जो युवा नेता हैं वो सब चुप हैं। सवाल तो बनता है। शुक्रिया अमर जी हमारे साथ बातचीत के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।